हाय गाइस, लाइक लाइम दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उस पर क्लिक कर लेना। ये वीडियो वहां तक स्किप हो जाएगी जहां तक का आपका कंटेंट होगा। तो मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। सो बाय। एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु स्टेड, हियर इज अ लिटिल डिस्क्लेमर। मेरी बातों को पत्थर की लगी लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने सोर्सेज इंटरनेट से उठाती हूँ और योग और तंत्र मार्ग पर चलने वाले साधकों से और गुरुओं से आज्ञा लेकर के छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करके तुम लोगों के सामने लाती हूँ। एंड यस, आई एम स्टिल अ रिसर्चर, तो इसको पत्थर की लकीर मत लेना, इसको एज एन इन्फॉर्मेटिव पर्पज लो। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उठाओ, अपनी जिंदगी में चेक करो, दैट्स इट। साधना करने की तो इन देवी की कोई जरूरत ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं देवी कुंजिका के बारे में। हाँ जी, हम कुंजिका सिद्ध स्तोत्रम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप उन्हें अपनी किताबों तक ही रहने दें। वो भी हमारे जो दुर्गा सप्तशती है वो भी पूरी नहीं है, बिना गुरु के दीक्षा के वो पूर्ण नहीं मानी जाती है बेसिकली। जब चाहे हम तंत्र मार्ग से देखें चाहे हम योग मार्ग से देखें, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो पहले वो आप अपने गुरु से जाकर दीक्षा ले लीजिए, उसकी पूर्णतया तभी वो पूरी होगी, ठीक है। अनदर थिंग, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली देवी कुंजिका के बारे में। अब एक चीज समझ लो कि देवी कुंजिका जो है वो जागृत अवस्था में नहीं है, ठीक है। वो कोई देवी नहीं है जिनके तुम्हें 2 या 4 हाथ मिल जाएंगे या फिर वो किसी तरह से दिखती होंगी, बिल्कुल नहीं। वो मंत्र जागरण स्थिति है। देवी कुंजिका को वो जो शक्ति है पर्टिकुलरली जब वो जागृत हो जाती है, पर्टिकुलर मंत्र, कोई भी मंत्र जब जागृत अवस्था में आ जाएगा तब वो कुंजिका बन जाता है। हम उसे कुंजिका कहते हैं, ठीक है। और इसी कुंजिका को इम्प्रेस किया जाता है तंत्र में षट कर्म के थ्रू, क्योंकि हमें चाहिए होती है पर्टिकुलर हर किस जोन से भी हम मंत्र कर रहे हैं उसकी शक्ति, ठीक है। अब क्योंकि महादेव ने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द तंत्र को कीलित कर रखा है, सिवाय 2 को छोड़ के, हमारा शाबर तंत्र और हमारा स्त्री तंत्र, ठीक है, कामाख्या स्त्री तंत्र। तो उसके अलावा सभी तंत्रों के ऊपर जब कीलन है तो उस कीलन को हटाने के लिए जो चाबी इस्तेमाल होती है उसी को कुंजिका कहते हैं, ठीक है। अब मैं ये भी बता देती हूँ षटकर्म कौन कौन से हैं, और हाँ मुझे पढ़ने दो क्योंकि मुझे भी नहीं याद रहता है, क्योंकि मैं इनके कांस्टेंट प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, ठीक है। पहला होता है नेति, ठीक है, जिसमें हम जलधारा को अपने नाक के थ्रू डालते हैं, एक नाक के थ्रू और दूसरे नाक के थ्रू निकालते हैं। दूसरा होता है दूती, जिसे कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा क्लीन करते हैं। फिर होता है नौली, बस्ती, ठीक है, और फिर कपालभाति और फिर त्राटक। इन षट कर्मों को करने से हमारा पूरा शरीर जो है वो इस तरह से शुद्ध होता है कि जो कोई सा भी मंत्र आप करेंगे वो आपके शरीर में पर्टिकुलरली ऊर्जा को जागृत करता है, जिस पर्टिकुलर ऊर्जा को आपका शरीर अब संभालने के लायक हो जाता है। और इस वजह से कोई भी मंत्र किया जाए तो वो जागृत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी हम उनका बीज मंत्र करते हैं पहले देवी कुंजिका का, फिर ही हम किसी भी मंत्र को हाथ डालते हैं, तब उस तरह से हमारी कुंजिका हाथ लगती हैं। अब उनका बीज मंत्र क्या है वो मुझे नहीं पता, पर उनका बीज मंत्र बनता है बहुत सारे बीज मंत्रों को मिला करके। जो एक मुझे मिला है वो मैं बता देती हूँ, पर प्लीज उसका कृपया इस्तेमाल ना करें, ठीक है। करना है तो अपनी गारंटी पे करें, मेरी कोई गारंटी नहीं है इस चीज पे। मंत्र है ओम रीम क्लीम। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना पर्टिकुलरली उन्हीं का बीज मंत्र है या पर्टिकुलर किसी और, क्योंकि मुझे लगता है कि देवी चामुंडा का भी ये सेम ही है, पर देवी चामुंडा की ही हाईएस्ट फॉर्म मानी जाती है कुंजिका, ठीक है। जब वो केवल फॉर्म वाइज रहती ही नहीं है, जब देवी चामुंडा फॉर्मलेस फॉर्म में उतरती हैं तभी वो हमारी कुंजिका बन जाती है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मतलब देवियाँ एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी होती हैं। अगर किसी ने मेरा भैरवी वाला पर्टिकुलर एपिसोड देखा है तो मैंने वहाँ पे साफ बताया है कि देवी भैरवी जब अपने सौम्य उग्र फॉर्म में उतरती हैं तो हम उन्हें कहते हैं चामुंडा, चंड मुंड को मारने वाली चामुंडा, ठीक है। एक चंड और मुंड अहंकार के 2 प्रतीक बताए गए हैं, 2 प्रतीक ऐसे अहंकार के जो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब आपके कान में कॉन्स्टेंटली गूंजने वाली आवाजें कि ये कर ले शैतानी, वो कर ले शैतानी, ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो आपको भड़काते रहे, उनको मारने वाली है देवी चामुंडा, ओके। और यही चामुंडा की हाईएस्ट फॉर्म है। अब हम समझ रहे हैं कि देवी भैरवी ही जो है, हम जिन्हें त्रिपुर भैरवी कह रहे हैं, वही हमारी चामुंडा भी है, ओके। हम ये इतना समझ गए। अब चामुंडा की है हाईएस्ट फॉर्म हो गई कुंजिका, तो कुंजिका ही जो है वो भैरवी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझो, हमने ये पिछले एपिसोड में ये भी समझा था कि देवी भैरवी जो है वो हमारे आज्ञा चक्र पे विराजमान होती हैं, 3rd आई चक्र पे, ठीक है। अब मंत्रोच्चारण में हम जब उतरते हैं तो हम एक चीज कहते हैं कि अगर व्यक्ति को 1 लाख बार मंत्र का जाप करना है तो जरूरी नहीं है कि वो माला पर ही 1 लाख बार कंप्लीट करे। एक तरीका है जिससे कोई भी मंत्र जो पढ़ा जा रहा है वो 1 लाख बार जो है वो सिद्ध हो जाएगा। कैसे? आप मंत्र को
पूर्ण मात्राओं के साथ अपने मस्तिष्क में इमेजिन करेंगे। अब जैसे अब मैं क्रीम करती हूँ तो मैं क्रीम मंत्र को पूरी सही मात्राओं के साथ उसे अपने दिमाग में इमेजिन करूँगी जब कभी भी मैं क्रीम 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 बोलूँगी, ठीक है। और इस तरह से एक मंत्र को एक ही बार जपने के बजाय हम जब उसे इमेजिन भी कर रहे होते हैं मात्राओं के साथ, तो वो बन जाता है 1,00,000 बार किया गया मंत्र, और इस तरह से होती है उसकी सिद्धि। अब अगर किसी ने भैरवी वाला एपिसोड और भी ध्यान से देखा तो उसको ये भी पता होगा कि मैंने ये भी बताया था कि भैरवी करती हैं हमारी मदद इमेजिनेशन में, क्योंकि थर्ड आई चक्र है भाई। और इमेजिनेशन जो होती है वो रियलिटी नहीं है। हम जो इमेजिन करते हैं इंसान, वो एक्चुअली में किसी और ब्रह्मांड में घट रहा होता है, और हमारे पास कोई इमेजिनेशन की पावर नहीं है। कहने के लिए सिर्फ ब्रह्मा जी के पास इमेजिनेशन की पावर है, और इमेजिनेशन की पावर इतनी स्ट्रांग होती है ना कि अगर कुछ भी इमेजिन किया जाए जो कि इस संसार में एग्जिस्ट ना करता है तो वो एक्चुअली में बन के आ जाता है, ठीक है। जैसे मनस पुत्र हो गए हमारे ब्रह्मा जी के, तो हमारे पास नहीं है, हमें तुच्छ इंसानों के पास नहीं है इमेजिनेशन की पावर। जो हम इमेजिन करते हैं वो हमारे ही अनकॉन्शियस से उठाई हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम उनसे बोलते हैं कि इमेजिनेशन, कुछ इमेजिनेशन नहीं है, वो एक्चुअली में कहीं किसी ना किसी यूनिवर्स में घट चुका है। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कुंजिका वो है जिसके कि मतलब जागरण से ही मंत्र जागृत हो जाता है, मंत्र जागृत स्थिति है वो। और हम यहाँ ये भी समझ रहे हैं कि सबसे उच्च जागरण जो है वो मन के इस्तेमाल से, यानी कि थर्ड आई के इस्तेमाल से किया जाता है, जो कि स्वयं भैरवी है। तो ये इस बात को और पुख्ता कर देती है कि कुंजिका और भैरवी में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही ओरिजिन से आ रही हैं और दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे आज्ञा चक्र किस काम का है बताती हूँ। आज्ञा चक्र जो होता है, आप उसको कहीं भी उठा के दुनिया के किसी भी कोने में फेंक सकते हो। अब फेंकने का ये नहीं है कि आपने अपनी थर्ड आई निकाली और ऐसे भेज दी कहीं पे, ना 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 ना। जब आप जिस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके इमेजिन कर रहे हो, स्ट्रांगली इमेजिन में नहीं कर रहे हो, सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो बेसिकली। इमेजिन तो चलो क्यों ही बोलना, अब जब समझा दिया कि इमेजिनेशन क्या होती है, पर जब आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो तो वो जो चीज़ है वो आपके आज्ञा चक्र के थ्रू हो रही है, क्योंकि वो वहाँ पर जा करके उस ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। आज्ञा चक्र ही ऊर्जा को धारण कर पाता है, बाहर से आई हुई हर ऊर्जा को धारण आज्ञा चक्र ही करता है। इसीलिए एनर्जी सेंसिटिव लोगों को सबसे पहले सिर में दर्द चालू होता है। ये आप कोई भी साधना में गड़बड़ी करोगे तो सबसे पहले सिर में दर्द चालू होता है, फिर कहीं और होता है। और जब आप मंत्र की जागृत अवस्था में पहुंचोगे तो आपको मंत्र यहाँ से दिखेंगे, इस थर्ड आई से दिखेंगे, और वो फील नहीं होंगे मंत्र किसी भी बॉडी पार्ट में, वो फील होंगे पूरे शरीर से वाइब्रेट होते हुए। और याद रखना, मंत्र जब एक पर्टिकुलर चक्र पर वाइब्रेट होना, ठीक है, कभी आपके हार्ट चक्र पे वाइब्रेट हुआ, या फिर आपके मणिपुर का पे वाइब्रेट हुआ, या स्वादिष्ठाना पे वाइब्रेट हुआ, मतलब जहाँ भी जिस भी जगह पे आपके वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हो रही है मंत्र उच्चारण करते हुए, वो पर्टिकुलर चक्र को आपकी अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पर्टिकुलर वक्त पर। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अब यहाँ पर एक और बात बताती हूँ। षटकर्म जो होते हैं वो हमारे शाबर तंत्र में अभी भी चलते हैं, नाथ संप्रदाय में अभी भी होते हैं। तो हाँ, अगर किसी को ऐसी बहुत इच्छा है कि मेरे को तो जी जागृत करनी है कुंजिका और मेरे को अपना मंत्र बनाना है, जी हाँ, अगर किसी ने अपना मंत्र बनाना है तो भी आपको कुंजिका लगेगी ही लगेगी, क्योंकि हर मंत्र को, किसी भी प्रकार के मंत्र को जो लिखा गया है, बोला गया है, अभी बना है नहीं बना है, सभी प्रकार के मंत्रों को कीलित कर दिया गया है, चाहे वो संस्कृत के हों या किसी और चीज़ के हों। कुछ एक चुनिंदा मंत्र जो है वो छोड़े गए हैं, ठीक है, मतलब शाबर मंत्र और स्त्री जो तंत्र है उसके अलावा उसमें छोड़े गए हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब कीलित हैं, जो आने वाले हैं वो भी। तो अगर किसी को कोई मंत्र जागृत करना है तो कुंजिका जो है बेस्ट प्रैक्टिस है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप एक बार किसी नाथ संप्रदाय से जुड़ करके, किसी से पूछ पाछ करके, कि गुरु बनवा करके अपनी कुंजिका से सिद्ध कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये उन साधकों के लिए जो कि एक्चुअली सिद्ध करना चाहते हैं, अगर कोई है ऐसे देखने वाले तो। अब एक और बात समझने वाली है, जब हम कुंजिका के बारे में सर्च कर रहे थे तब हमें एक और चीज़ पता लगी कि कुंजिका जो है वो समस्त 64 योगिनियों की सिद्धियां दे सकती हैं। और अगर किसी ने मेरी फिर भैरवी वाली वीडियो देखी हो, मैंने वहाँ पे साफ बोला है कि भैरवी के अंडर काम करती हैं 64 योगिनियाँ। तो ये वहाँ पे फिर कनेक्शन लिंक हो जाता है। मुझे अब ये आके कोई, मतलब अब मेरे को चाहे जो मर्जी आके बोले, मैं ये बात पे विश्वास ही नहीं कर पाऊंगी कि कुंजिका स्वयं भैरवी की ही फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें तो मतलब क्या ही डाउट बचा।
अब एक बात जो यहाँ पे बहुत खास आ जाती है कि महादेव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था कुंजिका के बारे में। अब ये बात प्लीज समझो कि देवी पार्वती जो थी, जब हम तंत्र में घुसते हैं ना, जब हम तंत्र में उतरते हैं, तो हम देवी पार्वती को एज अ कंपेनियन लेते हैं, एज अ प्रैक्टिशनर लेते हैं ऑफ तंत्र, जो कि सीख रहे हैं महादेव को अपना गुरु बना करके। ठीक है, तो जब उन्होंने उन्हें तंत्र सिखाना शुरू किया तो स्वयं देवी पार्वती को बेशक उन्हें 10 महाविद्या के अपने रूपों के बारे में पता होगा कि वो किस किस पर्टिकुलर रूप को ले सकती हैं, पर उन रूपों की गहराई इतनी ज्यादा है कि उसको समझने के लिए माता पार्वती तक को, जो स्वयं रूप लेती हैं उनके, ठीक है, सभी 10 महाविद्याओं के रूप माता पार्वती नहीं लिए, पर उनको भी समझने के लिए महादेव को अपना गुरु बनाना पड़ गया। इसलिए ये बात याद रखना कि तुम जितने मर्जी बड़े साधक हो या तुम जितने मर्जी पहुंचे हुए तांत्रिक हो, अगर तुम्हारे गुरु नहीं है तो प्लीज इनको हाथ मत डालना, मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ। और ये बात मैं शॉर्ट वीडियो में भी बोल चुकी थी कि इनके बारे में अगर किसी को ज़्यादा जानना है तो वो रुद्र यमला तंत्र का गौरी तंत्र सेक्शन पढ़ सकता है। उसके अलावा भी अगर आप पूरा ये रुद्र यमला तंत्र पढ़ते हैं तो आपको ढंग से समझ आएगा कि कुंजिका और कुब्जिका और इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये था आज की वीडियो का पूरा सार, जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कुछ है एक्स्ट्रा मटेरियल देवी कुंजिका के बारे में, या आप लोग कुछ ज़्यादा जानते हो, आप लोगों ने कोई पढ़ लिया है, तो प्लीज़ यार हमें भी बता दो कमेंट सेक्शन में डाल के, हम लोग भी तो समझ लें भाई। मतलब हम थोड़े से इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ला रहे हैं, थोड़ा हमें भी बताओ, ठीक है। अगर किसी को पता है तो कोई प्लीज़ छुपा के मत रखना यार, प्लीज़ बता देना। और दूसरा, जिनको ये लग रहा होगा कि यार ये फॉरगॉटन गॉडेसेस से कहाँ पहुँचती जा रही हैं, तो ये चीज़ पे मैं खुद अभी परेशान हो रखी हूँ कि ये देवियाँ कहाँ लेके जा रही हैं। क्योंकि हमने फॉरगॉटन गॉडेसेस से शुरू किया था, हम पहुंचे शकंबरी से, शताक्षी माता, ठीक है, आशु मेहतरानी, पता नहीं कहाँ का, मतलब बहुत अच्छी अच्छी उस पर पहुंचे, शक्तिपीठों पे आए हम लोगों ने लोकल गॉडेसेस उनको एक्सप्लेन किया, उनको समझा जाना। और अब हम यहाँ पर अचानक से तंत्र में उतर चुके हैं, जहाँ पे हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, हमें बार बार लोगों से पूछना पड़ रहा है कि भाई ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो अब हम जिस राह पे चल चुके हैं, मुझे नहीं पता अब देवियाँ कहाँ लेके जा रही हैं और ये चैनल किस तरफ जा रहा है, मुझे वो भी नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है। मैं पूरी तरह से इन चीज़ों को देवियों पे छोड़ दे रही हूँ। तो अगर तुम लोगों को कल को मैं किसी काले वेश में दिखूँ, मतलब बात करती हुई, तो प्लीज़ थोड़ा समझ जाना कि ये मेरी इच्छा से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर मैं आप परेशान हूँ यार कि क्या हो रहा है, कहाँ मैं चली थी। मैंने सोचा था, मतलब जब मैंने पहली बार शुरू किया था फॉरगॉटन गॉडेस, तो मैंने यही सोच के किया था कि ओ माय गॉड, इससे अलग मुझे कुछ मिल नहीं सकता। सारी उग्र देवियाँ कवर कर ली मैंने, सारी देवियों की तांत्रिक फॉर्म्स कवर कर ली हैं, चामुंडा, चंडिका, चंडालिनी, पता नहीं क्या क्या, रक्तदंतिका, सबकी तांत्रिक फॉर्म्स निकाल करके रखती। और अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, गलती हो गई थी मुझसे। मैं जो सोच रही थी कि वहीं तक है सीमित। तंत्र बहुत बड़ा है भाई, मेरे को, मतलब मुझे पता था कि तंत्र बहुत बड़ा है, पर अभी ये रियलाइज हो रहा है कि तंत्र सच में बहुत बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही विस्तृत है। मतलब तंत्र वो ज्ञान है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तुम्हें लगेगा कि तुम उसके एंड पर पहुंच चुके हो ना, और तभी एक अलग सा ब्लास्ट होगा और तुम फिर अपनी उस पर्टिकुलर स्थिति से गिर जाओगे और नीचे पहुंच जाओगे। तुम्हें लगेगा हे भगवान, इससे इतना भी है क्या, अभी और गहराई में उतरना है क्या। मतलब okay, this was a personal experience. I'm not trying to lengthen the video. I just wanted to share it out with you guys because I am really confused about it. Not confused, मुझे नहीं पता, मैं शायद ज़्यादा ओवरवेलम हूँ चीज़ों को लेकर के, और मैंने सोचा कि अगर कोई और भी है ऐसा ओवरवेलम चीज़ों को लेकर के, तो क्यों ना, मतलब मैं बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यस, डू लेट मी नो, क्योंकि आई नो कि साधनाओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम ज़्यादातर शेयर भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एक मोमेंट हो वनरेबिलिटी की, जहाँ पे कि आपको भी लगे कि नहीं, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि देखो, मैं कह रही हूँ तुम लोगों को, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है, तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हें लगता है कि मतलब तंत्र कुछ ज़्यादा ही विस्तृत है, हाँ बिल्कुल है। तंत्र और योग का पार नहीं पाया जा सकता, इसीलिए वो इतना ज़्यादा विशाल काय है। So anyway, that was it for the video and I will see you guys next time. So bye bye guys.